Hello बच्चों, let's read the question. We are given with a statement type question. Statement 1 है some species of plants can also regulate their internal environment. Statement 2, in comparison to exponential growth model, logistic growth model is considered to be a more realistic one. We have to mark 1 if both statement 1 and statement 2 are correct, 2 if both statement 1 and 2 are incorrect, 3 statement 1 is correct and statement 2 is incorrect, 4 statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So for this question our key concept would be, हमारा key concept होगा regarding the homeostasis in plants, homeostasis in plants and population growth curves. So homeostasis क्या होती है? It is the maintenance of stable internal environment with respect to the surrounding conditions. And plants के अंदर अगर हम homeostasis की बात करें तो homeostasis plant भी जो है maintain करते हैं by regulating their homeostasis in plants. तो वो कैसे regulate करते हैं? By regulating their temperature, water, salt and the amount of sunlight they use. The amount of sunlight they यूज. प्लांट्स के भी जो है अपने डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के. सो कुछ प्लांट स्पीशीज जो होती हैं वो होम्योस्टेसिस मेंटेन करती हैं टेम्परेचर, वाटर, सॉल्ट और जो CO2 की अमाउंट यूटिलाइज करते हैं. स्टेटमेंट 1 गिवन है सम फ्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट्स कैन आल्सो रेगुलेट देयर इंटरनल एनवायरनमेंट. तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है. उसके बाद हम बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स की. पॉपुलेशन ग्रोथ curves. So population growth क्या होती है? It refers to the change in the number of individuals of a population. And इसके अंदर जो है दो curves हमारे पास होते हैं. One is geometric और we can say exponential curve और दूसरा होता है हमारे पास logistic और sigmoid growth. Logistic और sigmoid growth curve. यहाँ पे हमारे पास J शेप कर्व बनता है एंड सिग्मॉइड के अंदर S शेप कर्व बनता है. दोनों के बारे में बात करते हैं. तो ये हमारे पास दो ग्राफ हैं. एक्सिस पे दोनों में टाइम है एंड वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन साइज. पॉपुलेशन साइज सेम वे यहाँ पे भी क्या है? पॉपुलेशन साइज. सो जो एक्सपोनेंशियल वाला कर्व है ये कब होता है? व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट लिमिटेड या वी कैन से रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड. सो जब रिसोर्स अनलिमिटेड होते हैं तो पॉपुलेशन जो है ग्रो करती जाती है, इंक्रीज करती जाती है, उसके ऊपर कोई हॉल्ट नहीं होता. सो यहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है वो अपने मैक्सिमम रेट से ग्रो कर रही होती है. पॉपुलेशन ग्रोज एट इट्स मैक्सिमम रेट बिकॉज रिसोर्सेज की कमी नहीं है. तो इसमें क्या होता है? J शेप कर्व आता है एंड ग्रोथ रेट जो है एक्सेलरेट करती रहती है. उसके बाद अगर हम सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? रिसोर्सेज जो है रिसोर्सेज आर लिमिटेड. हमें पता है रिसोर्सेज अनलिमिटेड तो हो नहीं सकते हैं. सो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होता है? पॉपुलेशन जो है राइज करती है, अर्ली ग्रोथ होती है. फिर एक पॉइंट होता है जहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ आती है एंड उसके बाद जो है धीरे धीरे पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है टाइम के साथ डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाती है. वाई? बिकॉज रिसोर्सेज जो है अब वो डिक्लाइन होने लगे हैं. तो पॉपुलेशन एक मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच गई है. सो ये वाला जो पॉइंट होता है दिस इज योर कैरिंग कैपेसिटी. एंड इसके अंदर और हम क्या कंसिडर करते हैं कि जो पॉपुलेशन है उसको क्या क्या चीजें लिमिट करती है. एक तो रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज जो है लिमिटेड हैं. दूसरा इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी कंसिडर करते हैं लाइक कंपटीशन, प्रेडिशन. वो भी जो है पॉपुलेशन साइज को इफेक्ट करते हैं. सो हमारा जो लॉजिस्टिक वाला कर्व होता है, लॉजिस्टिक कर्व इज मोर रियलिस्टिक. ये वाला कर्व जो है ज्यादा रियलिस्टिक होता है क्योंकि अगर हम एक्सपोनेंशियल कर्व की बात करें इसके अंदर हम कंसिडर करते हैं तो रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, कोई कंपटीशन नहीं है, स्पीशीज जो है प्रॉपर्ली ग्रो करती जा रही है. लेकिन नेचुरली हमें पता है ऐसी कंडीशंस नहीं होती हैं. नेचर में जो है रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, कंपटीशन भी होता है, प्रेडेशन भी होता है और भी इंटरैक्शंस होती हैं.
So statement 2 given थी, in comparison to exponential growth curve, logistic growth model is considered to be more realistic. तो ये statement हमारी right है. Statement 1 and 2 दोनों ही correct हैं, तो हमारा correct option होगा option 1. So final answer for the question is option 1. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.